हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईजीएस रैंकर्स में। चलिए द हिंदू का एडिटोरियल कर लेते हैं। चलो सबसे पहले क्या कीजिए, आप खुद से पढ़ो इसको, उसके बाद इसको समझिए, फिर हम करते हैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग करते हैं और मीनिंग अलग करते हैं। अब देखो, बैटल ऑफ विल्स मतलब इच्छाओं का क्या युद्ध है, ठीक है। तो ऑफ के बाद ये नाउन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नाउन। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कह सकते हैं 100% नाउन है। तो कैसे पता चला सर, यहाँ पे लगा हुआ है आर्टिकल। खोजिए नाउन कहाँ पे है, तो यूएस वार। अब नाउन जब भी है खोजना पड़ेगा तो लास्ट वाला वर्ड देखेंगे, तो यही नाउन हो जाएगा क्योंकि आगे प्रीपोजिशन है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका एडजेक्टिव। ऑन द यूएस वार ऑन ईरान। अब ऑन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या है, नाउन। तो जब भी प्रीपोजिशन की बात आए तो आपको क्या बताया गया है, या तो V4 होगा, या प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव केस, या नाउन होगा। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आते हैं उसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। V4 चूंकि जेरंड होता है इसीलिए नाउन की तरह काम करेगा, वो भी आ जाएगा। चलिए आ जाइए, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे एक सेंटेंस है, तो 100% क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब होगा। क्लियर। खोजो सर ये वर्ब कहाँ पे है, तो सर वर्ब यहाँ मॉडल है, मॉडल के बाद 100% वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो वर्ब तो आ गया, मिल गया आपको। तो वर्ब से पहले ही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, द यूएस, ठीक है। द यूएस शुड लिफ्ट। अब ये V1 है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे कह सकते हो 100% नाउन है, क्यों, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव आ गया है। तो खोजिए नाउन कहाँ पे है, तो ब्लॉकेज, यही हो जाएगा नाउन, क्योंकि आगे लगा हुआ है कंजंक्शन, ठीक है। तो इंडिया शुड यूएस शुड लिफ्ट ब्लॉक, जो भी प्रतिबंध है उसको हटा लेना चाहिए। सो दैट, अब सो दैट बताएगा इससे क्या होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा। अब ये कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन क्या काम करती है, दो क्लॉज को जोड़ना। क्लॉज मतलब कंजंक्शन क्या काम करेगी, दो क्लॉज को जोड़ना। क्लॉज मतलब दोनों में सब्जेक्ट वर्ब होगा। क्लॉज मतलब समझना, सेंटेंस के अंदर जब सेंटेंस हो या छोटा सेंटेंस, और दोनों में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब होगा। तो चलिए आगे फिर खोलते हैं वर्ब। ये कैन है, तो ये 100% वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब ये वर्ब है तो ये हो जाएगा उसका सब्जेक्ट, नाउन। ईरान मस्ट कैन ओपन, ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लिया। खोजिए ऑब्जेक्ट कौन है, द स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ताकि जितने भी प्रतिबंध है यूएस को हटा लेना चाहिए, ताकि जो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज है उसको खोल दिया जाए। अभी जो गैस संकट हो रहा है इसी के कारण हो रहा है, ठीक है। देख लो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आ जाओ आगे। अब देखो एक सेंटेंस है भाई, तो 100% सब्जेक्ट वर्ब होगा। खोजिए वर्ब कहाँ पे है, फिर खोजो सब्जेक्ट कहाँ पे है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है खोजो, ठीक है। और देखिए क्या कंजंक्शन भी है, वो भी देखिए। चलो देखते हैं। द यूएस, ठीक है, वार आर्टिकल है, 100% नाउन लेगा, ये वार ही नाउन हो जाएगा, यूएस एडजेक्टिव हो जाएगा। सर यही वर्ड नाउन क्यों, क्योंकि लास्ट वर्ड है, आगे लगा हुआ है प्रीपोजिशन। द यूएस वार ऑन ईरान। अब ये हैज, अब ये बताओ ये जो वर्ब आया है वो किसके लिए आया है, तो बोलेंगे सर वार के लिए आया है। किसके लिए आया है, वार के लिए। क्यों, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं आएगा। हैज टर्न इनटू मतलब उसमें बदल गया है। बिकम, टर्न इनटू मतलब समझना क्या, बिकम हो चुका है। क्या किसमें बदल गया है, अब देखो जब भी हैव वर्ब की बात है, हैव वर्ब का कोई भी फैमिली रहे, हैज, हैव, हैड, हैविंग, हैज, तो उसके बाद आता है V3 या नाउन। यहाँ पे क्या है, V3। टर्न इनटू बैटल ऑफ विल्स, इच्छाओं की युद्ध में क्या है, तब्दील हो चुका है। जैसा इच्छा करेगा ट्रम्प का वैसे करेंगे। इन प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आ गया यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज एंड
और देखो द गल्फ ऑफ ओमान, मार्क्ड बाई, इस तरह का देखे होंगे मार्क्ड बाई, हमेशा इस तरह का स्ट्रक्चर रहे वो क्या होगा V3। लेकिन ये वर्ब नहीं होगा, ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। क्या हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो ये सर वर्ब कब बनता, जब इससे पहले हैज हैव हैड रहता, ईज आर एम वाज वेयर रहता, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना जो भी पास्ट पार्टिसिपल है वो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे लिखा रहता है व्हिच इज मार्क्ड बाय। अब देखो ये वर्ब बन गया क्योंकि इससे पहले इज है, और जब ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो व्हिच इज मार्क्ड बाय जो कि चिन्हित किया जाता है। अब ये पूरे चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है पास्ट पार्टिसिपल की तरह, ठीक है। मार्क्ड बाय चिन्हित किया जाता है बाय डोइलिंग नेवल ब्लॉकेज, अब वहां पे क्या है ब्लॉकेज है, एंड स्टॉल डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी भी स्टॉल है, रुक चुका है, लिख लेना, स्टॉल मतलब स्टॉप, रुकना, ये अच्छे से लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है वर्ड है। चलिए आ जाइए आगे, चलिए पहले खुद से कर लीजिए, एक बार खुद से करो फिर समझाते हैं। ईरान, ये हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए ईरान का पोजीशन क्या है सब्जेक्ट का, 100% क्या लेगा वर्ब। व्हिच क्या हो गया ये सब्जेक्टिव केस, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। अब ये व्हिच सब्जेक्टिव केस है, 100% अपना क्या ले लेगा वर्ब। अब ये जो वर्ब आता है यहाँ पे दिखेगा वो रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब है। किसका वर्ब है रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब है तो ये 100% सब्जेक्ट होगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि ईरान का वर्ब कहाँ पे है, तो पहले कर लेते हैं हैज, हैज के बाद क्या आएगा V3 या नाउन, यानी कि ये क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा, हैज रिस्ट्रिक्टेड। अब मेन वर्ब से पहले क्या आता है तो सर एडवर्ब आता है, क्या आता है एडवर्ब होता है। इफेक्टिव क्या होता है बताना, इफेक्टिव क्या होता है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव है, ly लगाओगे तो क्या बन जाएगा एडवर्ब। तो ईरान व्हिच हैज रिस्ट्रिक्टेड, अब ये ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा, द फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक, ईरान जो कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया था ट्रैफिक के फ्लो को, थ्रू द स्ट्रीट ऑफ हार्मोज, किसके माध्यम से स्ट्रीट ऑफ हार्मोज को ही क्या कर दिया था बंद कर दिया था। सिंस, सिंस हो गया कंजंक्शन, क्या हो गया कंजंक्शन, तो इधर भी क्या आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब। खोजिए सब्जेक्ट वर्ब कहाँ है, सिंस यूएस एंड इजराइल अटैक ऑन, देखो जब भी डेट की बात आए तो याद रखना आपको ऑन प्रीपोजिशन लगाना है, जब भी डेट दिया हो तो ऑन प्रीपोजिशन, अगर डेट ना रहता तो लिखता इन फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया आपका वर्ब अटैक V5 है, और इजराइल एंड यूएस हो गया इसका क्या सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट को जोड़ना है, किससे जोड़ देंगे एंड कंजंक्शन से जोड़ देंगे। इतना बात क्लियर हो गया होगा। देखो सिंस यहाँ पे होना चाहिए था V2, क्या होना चाहिए था अटैक्ड, यहाँ पे होना चाहिए था अटैक। सिंस यूएस एंड इजराइल अटैक ऑन फरवरी, जब से वो अटैक किया उस समय से ईरान ने क्या किया उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। फिर चलिए आ जाइए, ईरान का अपना सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे मिल गया, अच्छे से देख लो, ये सब्जेक्टिव केस था, इसका यहाँ पे क्या हो गया वर्ब मिल गया। ईरान हैज रिफ्यूज्ड, अब ये 100% V3 हो जाएगा। रिफ्यूज्ड, अब रिफ्यूज ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट, होता कौन नाउन या प्रोनाउन। अब क्या ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो बोलेंगे सर इन्फिनिटिव है, नाउन की तरह काम करता है तो ऑब्जेक्ट तो बनेगा। चलिए 2 के बाद 100% ये इन्फिनिटिव V1 ही आया, क्यों, क्योंकि इसके बाद देखो डिटरमाइनर है, जब भी किसी वर्ड के बाद देखिए डिटरमाइनर है समझ जाना वो वर्ब के रूप में काम करेगा ही करेगा। इन्फिनिटिव तो है लेकिन बना किससे है तो बोलेंगे सर वर्ब से, तो ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट। रिव्यूज टू इजी इट्स कंट्रोल ओवर क्रिटिकल वाटरवेज,
तो ईरान है रिफ्यूज, ईरान ने मना कर दिया था कि ये जो कंट्रोल है, ठीक है, उसको कम करने का। ठीक, अब इजी ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में कौन, नाउन या प्रोनाउन। अब यही नाउन हो जाएगा क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन। पोसेसिव एडजेक्टिव है, 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। ये भी बात आपको क्या है, क्लियर है। तो आसान करना, ठीक है, इट्स कंट्रोल। अब एक बात समझो, कंट्रोल जो होता है वो वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। कैसे पहचानोगे, तो कोई भी वर्ड वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। किस पे डिपेंड करता है, सेंटेंस पे, कि वो वर्ब है या नाउन। अगर वर्ब रहेगा तो कंट्रोल करना, नाउन रहेगा तो कंट्रोल, वर्ब रहेगा तो संतुलन करना, संतुलित करना, और नाउन रहेगा तो संतुलन। ठीक है, ओवर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद देख रहे हो 100% नाउन होगा। खोजो नाउन कहाँ पे है, तो ये नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। क्लियर, क्रिटिकल वाटर बेस। तो ईरान ने उसे मना कर दिया कि हम नहीं खोलेंगे। चलिए आ जाओ, अब पढ़ो इसको, खुद से पहले पढ़िए इसको। ठीक है, देखो इंग्लिश वाला खत्म कर चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश वाला जो भी चीज है उसको अच्छे से क्या है, खत्म कर दिए हैं। इंग्लिश वाला जो भी है उसको अच्छे से, जितना बेसिक था वो खत्म कर दिए हैं, खत्म कर चुके हैं। तो उसको अच्छे से पहले देख लेना, फिर इसको देखना, हर चीज समझ में आ जाएगा। आ जाइए अब करते हैं। द यूएसए, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। और जब वर्ब में ईएस लगा दो तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। क्लियर। इंसिस्ट, अब इंसिस्ट क्या है सर, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो ऑब्जेक्ट में क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन क्लॉज है। अब नाउन क्लॉज है तो वो भी तो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो क्लॉज है मतलब सब्जेक्ट वर्ब होगा। तो डैट कंजंक्शन से वो क्लॉज को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब कोई पूछे ये डैट क्या है, कंजंक्शन ही क्यों है, तो याद रखना, एक तो पहला मीनिंग की है, और दूसरा मीनिंग ये है कि इससे पहले अगर नाउन प्रोनाउन ना हो तो समझ जाना मोस्टली क्या है, कंजंक्शन है। दैट्स, इट्स। अब फिर खोजिए सब्जेक्ट वर्ब, तो खोजते हैं सर वर्ब तो मिल गया, बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विल स्टे। अब इसका सब्जेक्ट कौन होगा, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, 100% नाउन लेगा। यही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद खोजो, यही नाउन हो जाएगा क्योंकि आगे वर्ब लगा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इट्स ब्लॉकेज ऑफ ईरानियन पोर्ट विल स्टे इन प्लेस, जो ब्लॉकेज है वो वहां पे रहेगा, अनटिल ए डील, जब तक कि नहीं एक डील साइन होता है, जब तक कि वहां शांति बहाल नहीं होता है तब तक ये जो है ब्लॉकेज वहां पे रहेगा। जो भी कंसेप्ट मिलते चले कॉपी में क्या करना, लिखते चलना। अब लास्ट वीक, ठीक है, अब लास्ट वीक लगा हुआ है तो वर्ब V2 ही होगा। क्या होगा, लास्ट वीक लगा हुआ है तो वर्ब V2 होगा। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरघानी ट्रेवल है ना, ट्रेवल कहाँ ट्रेवल किए थे, टू पाकिस्तान। हुच, अब हुच किसके लिए आया, तो बोलेंगे सर पाकिस्तान के लिए। मेडिएटेड 100% V2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद देखो डिटरमाइनर्स है। ठीक है, अब ये V2 है, इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, तो हुज मीडिएटेड, अब ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में क्या है, देखो फर्स्ट राउंड ऑफ डायरेक्ट टॉक, मीडिएट किए थे, मध्यस्थता किए थे फर्स्ट राउंड ऑफ डायरेक्ट टॉक का। ऑन अप्रैल, देख लीजिए डेट दिया हुआ है, ऑन लगा दिया अप्रैल 11 को। अब यहाँ पे समझिए एक और कारण है कि ये फर्स्ट है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल से पहले क्या लगाते हैं, द, याद रखना है, द फर्स्ट राउंड। अब द आर्टिकल तो यही नाउन, ये एडजेक्टिव ऑफ डायरेक्ट टॉक। अब डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो सर टॉक नाउन हो जाएगा, डायरेक्ट एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन अप्रैल, बट फिर लगा दिया कंजंक्शन, फिर समझिए सब्जेक्ट वर्ब खोजो, सर डिक्लाइन हो जाएगा V2, डिक्लाइन 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 डिक्लाइनिंग और डिक्लाइन। ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लिया, वो तो पहले देखते हैं, ये हो जाएगा ईरान, हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ईरान ने डिक्लाइन कर दिया था, V2 है तो कर दिया था, फर्दर डायरेक्ट टॉक, अब ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा, ये डायरेक्ट एडजेक्टिव हो गया, ये फर्दर क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है, या फिर
इसको एडजेक्टिव भी कर सकते हैं, फर्दर टॉक, फर्दर, ठीक है। हाँ, विथ वाशिंगटन, किसके साथ? वाशिंगटन के साथ। तो डिक्लाइन फर्दर टॉक, ठीक है, फर्दर एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। क्लियर है? चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।